Good morning, everyone. Welcome in science class. Today, I am going to explain chapter 6 Changes Around Us. I have already explained this chapter by PPT. Okay, so again, I am going to explain this chapter by a book. ठीक है, आपकी बुक से मैं वापस इस चैप्टर को एक बार एक्सप्लेन कर रही हूँ. सो चेंजेस अराउंड अस. चेंजेस जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ, चेंजेस हमारे एवरीडे लाइफ में बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं, चाहे वो लिविंग थिंग्स हैं चाहे वो नॉन लिविंग थिंग्स हैं. एवरीथिंग कैन चेंज कंटिन्यूअसली. ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर. What fun if you suddenly get some magical powers to change anything around you. ठीक है, What fun if you suddenly get some magical powers change anything around you. अगर आपको कैसा लगे कि आपके चारों तरफ कुछ मैजिकल पावर्स आ जाए किसी चीज को चेंज करने के लिए. What are the things you would want to change? क्या चीज है जो आप चेंज करना चाहोगे. ठीक है, वी डू नॉट हैव मैजिकल पावर्स ऑफ कोर्स. हमारे पास कोई मैजिकल पावर नहीं है, बट वी कैन स्टिल चेंज अ फ्यू थिंग्स अराउंड अस. फिर भी हम कुछ चीज़ें चेंज कर सकते हैं. परहैप्स मैनी थिंग्स. शायद बहुत सारी चीज़ें. कैन यू लिस्ट अ फ्यू थिंग्स यू कैन चेंज अराउंड यू विद नो मैजिक इन्वॉल्व. ठीक है, कह रहे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप अपने चारों तरफ चेंज कर सकते हो, तो उनकी आप एक लिस्ट बना सकते हो विद नो मैजिक इन्वॉल्व, जिसमें कोई मैजिक इन्वॉल्व नहीं है, फिर भी आप उन्हें चेंज कर सकते हो. मैनी चेंजेस आर टेकिंग प्लेस अराउंड अस ऑन देयर ओन. अपने आप ही बहुत सारी चीज़ें चेंज होती रहती हैं. इन द फील्ड्स द क्रॉप्स चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम. समटाइम्स लीव्स फॉल फ्रॉम ट्रीज, चेंज कलर एंड ड्राई आउट. द फ्लावर्स ब्लूम एंड देन विदर अवे. ठीक है, फूल भी खिलते हैं, लीव्स जो होती हैं फॉल डाउन होती हैं. ऑटम सीजन्स में आपने देखा है क्रॉप्स भी टाइम टू टाइम चेंज होती रहती हैं. एंड आर एनी चेंजेस हैपनिंग इन योर बॉडी. हमारी बॉडी के अंदर भी बहुत सारे चेंजेस होते हैं. योर नेल्स ग्रो, योर हेयर ग्रोज, यू ग्रो टॉलर एंड योर वेट इंक्रीजेज एज यू ग्रो. Did you realize earlier that so many changes are taking place around you all the time? ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे चेंजेस हैं जो आपके चारों तरफ होते रहते हैं. ओके, सो कैन सम ऑफ चेंजेस बी ग्रुप्ड टुगेदर. कैन सम ऑफ द चेंजेस बी ग्रुप टुगेदर. क्या चेंजेस हैं जिनको आप ग्रुपिंग कर सकते हैं. हाउ कैन बी ग्रुप वेरियस चेंजेस. वेरियस चेंजेस को हम कैसे उसकी ग्रुपिंग करेंगे, कैसे उनको टाइप्स में डिवाइड करेंगे. इट माइट हेल्प इफ वी फाइंड सम सिमिलरिटीज बिटवीन दैम. ठीक है, कुछ चेंजेस के बीच में अगर कुछ सिमिलरिटीज हैं तो उन्हें हम ग्रुपिंग में डिवाइड कर सकते हैं. अर्लियर चैप्टर्स में हम लोग ग्रुपिंग पढ़ चुके हैं, है ना, मटेरियल्स को ग्रुप कैसे कर सकते हैं. ठीक है, तो वो ही है. तो कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं जिनके बेसिस पे हम उन चेंजेस को क्या कर सकते हैं, उनकी ग्रुपिंग कर सकते हैं. ओके, कैन ऑल चेंजेस ऑलवेज बी रिवर्स्ड. सबसे पहले हमने पढ़ा था रिवर्सिबल एंड नॉन रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल चेंजेस. ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि क्या सारे चेंजेस रिवर्स हो सकते हैं, बैक हो सकते हैं. मीन्स हमने किसी चीज़ को चेंज किया, वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म से किसी दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, बट क्या वापस हम उसे उसी ओरिजिनल फॉर्म में लेके आ सकते हैं. यस, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो रिवर्स ऑर्डर में भी होती हैं, बट बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो आपकी रिवर्सिबल नहीं होती है. ओके, सो फर्स्ट हम बात करते हैं रिवर्सिबल चेंजेस के बारे में. सो हियर द एक्टिविटी 1. टेक अ बलून एंड ब्लो इट. ठीक है, एक बलून लेकर उसमें आपको क्या करना है, ब्लो इट. उसमें आपको हवा फिल करनी है. टेक केयर दैट इट डज नॉट बस्ट. और इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि वो फूटे ना बलून. ठीक है, उसमें इतनी ही एयर फिल करें कि वो आपका अच्छे से फूल जाए, उसकी शेप चेंज हो जाए, बट वो फटे ना. द शेप एंड साइज ऑफ द बलून हैव चेंज्ड. ठीक है, उसका शेप भी चेंज होगा, साइज भी चेंज होगा. नाउ लेट द एयर एस्केप द बलून. फिर आप उसको क्या करना है, उसमें से वापस हवा को क्या करें, निकाल दें. ठीक है, देखा आपने, अ बैलून चेंजेस इट्स साइज एंड शेप ऑन ब्लोइंग एयर इनटू इट. ये बैलून है, इसमें आपने एयर ब्लो की, फिल हो गया, उसका शेप एंड साइज चेंज हुआ. लेकिन अगर आप वापस
उसमें से ये देखिए, लेकिन अगर आप वापस उसमें से हवा को निकाल देंगे तो वो वापस अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा बैलून। ठीक है, ये तो बहुत बार आपने किया होगा इस तरह का एक्सपेरिमेंट। ठीक है, नाउ सेकेंड एक्टिविटी, टेक अ पीस ऑफ पेपर एंड फोल्ड इट एज शोन इन फिगर 6.2। ठीक है, 6.2 में एक आपके फिगर दिया हुआ है, उससे उस तरीके से आपको उस पेपर को क्या करना है, फोल्ड करना है। यू हैव चेंज द शीट ऑफ पेपर इनटू अ टॉय एरोप्लेन। पेपर टॉयज आपने बहुत सारे बनाए होंगे, बोट बनाई होगी, एरोप्लेन बनाए हैं, बहुत सारे एरोप्लेन आपने बना बना के क्लास में भी आप लोग उड़ाते रहते हो, है ना। तो क्या होते हैं, पेपर की आपने क्या चेंज कर दी, इसमें शेप चेंज कर दी, और उसको किस शेप में चेंज कर दिया, एरोप्लेन की शेप में आपने उसको चेंज कर दिया। यू मे हैव लॉट्स ऑफ फन इन फ्लाइंग दिस प्लेन, और आपको क्या बहुत मजा आता है उन प्लेन्स को फ्लाई करने में, उड़ाने में। वंस यू आर टायर्ड ऑफ इट, एक बार अगर आप उससे क्या होते हैं, थक जाते हैं, बहुत सारे आपने, ठीक है, प्लेन उड़ा लिए, उसके बाद आप थक जाओगे, अनफोल्ड द पेपर अगेन, तो उस पेपर को वापस आप अनफोल्ड भी कर सकते हो, मीन्स वो जैसे पहले पेपर था, प्लेन पेपर, सिंपल पेपर, उसमें आप उसको चेंज कर सकते हो। लाइक दिस, देख रहे हैं आप ये फिगर, फिगर 6.2, टॉय एरोप्लेन मेड बाय फोल्डिंग पेपर। ये सिंपल पेपर है, इसको फोल्ड करके आपने यहाँ पर एक एरोप्लेन बना दिया। तो दिस इज ऑल्सो अ रिवर्सेबल चेंज, मीन्स आप इसको वापस अनफोल्ड करके सिंपल पेपर में वापस कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो बैलून वाला हमने एग्जाम्पल देखा था और एक ये पेपर वाला, तो दोनों कैसे चेंजेस हैं, बोथ आर द रिवर्सेबल चेंजेस। ओके, नाउ एक्टिविटी 3, टेक सम डो एंड मेक अ बॉल। ठीक है, आपको डो लेना है, डो मीन्स आटा जो आप लगाते हैं ना, गूंथते हैं आटा, वो लेना है, और उसकी क्या करनी है, एक बॉल बनानी है। ट्राई टू रोल आउट अ रोटी। ठीक है, आपको एक रोटी उसमें बेलनी है। मे बी यू आर नॉट हैप्पी विद इट्स शेप एंड विश टू चेंज इट बैक इनटू अ बॉल ऑफ डो अगेन। कई बार होती है ना, रोटी हम बेलते हैं, गोल नहीं बेलती है, अच्छे से नहीं बेलती है, तो हम उसको वापस पूरा वापस से उसका रोल बना देते हैं और फिर से उसको बेलते हैं। तो दिस इज ऑल्सो अ रिवर्सेबल चेंज। तो ये भी आपका कैसा है, रिवर्सेबल चेंज है। बट अगर इसी रोटी को आपने क्या किया, सेक दिया, तवे पे आपने उसको डाल दिया, आपकी चपाती बन गई है, तो उसके बाद आप उसको वापस डो में चेंज कर सकते हैं, नो। सो दिस इज अ इरिवर्सिबल चेंज। ओके, तो अभी तक तो ये रिवर्सिबल है, आप उसको वापस उसका बॉल बना सकते हैं, बट जब अगर ये तवे पे आ गई, सिक गई है, तो उसके बाद आप उसको चेंज नहीं कर सकते। ओके, नाउ थिंक अबाउट द 3 changes you observed in activity 1, 2 and 3. What do they have in common? तो उनमें दोनों तीनों में क्या चीज कॉमन है, तो 3, what was it possible to get the balloon back to its original shape and size? Yes, it is possible. Was the size of the paper same as before and after making an aeroplane? Yes, it is also same. Was it possible to get back the ball of dough again? Yes, it is also possible. Okay, तो तीनों केस में आपके क्या है, तीनों एक्टिविटीज के अंदर वापस आप उसको ओरिजिनल शेप में उसके ला सकते हो, तीनों चीजों को। ठीक है, तो व्हाट डू यू कंक्लूड, मतलब इससे क्या आपका निकलता है, इन ईच ऑफ द 3 एक्टिविटीज इज इट पॉसिबल टू गेट बैक टू द मटेरियल विद विच वी स्टार्टेड आवर एक्टिविटी। तीनों ही केस में हमने पॉसिबल है कि जिस मटेरियल से हमने उस एक्टिविटी को स्टार्ट किया, हम अगेन उसी मटेरियल को, ओरिजिनल मटेरियल को वापस से हमें वो मिल जाता है। इफ द आंसर इज यस, ठीक है, अगर हमारा आंसर क्या है, यस, इट मीन्स दैट द चेंजेस अकरिंग इन दीज एक्टिविटीज कैन बी रिवर्स्ड। इसका मतलब यही हुआ कि इन चेंजेस को हमने वापस क्या कर दिया, रिवर्स भी हम उसको कर सकते हैं। नाउ लेट अस रिपीट द सेम एक्टिविटीज विद अ डिफरेंस। ठीक है, अब इन तीनों ही एक्टिविटी को ये अब क्या करेंगे, उसमें हल्का सा डिफरेंस करके वापस से देखते हैं। तो दिस इज एक्टिविटी 4, टेक द सेम बैलून विच यू यूज इन एक्टिविटी 1। ठीक है, आपको वही सेम बैलून लेना है जो आपने एक्टिविटी 1 में लिया था। ब्लो इट टू इट्स फुल साइज, आपको उसके बिल्कुल फुल साइज, जब तक बिल्कुल वो फुल साइज में नहीं हो जाता, जब तक आपको उसके अंदर ब्लो करना है, मीन्स एयर उसके अंदर हवा भरनी है। एंड टाई इट्स माउथ विद अ स्ट्रिंग टाइटली, और एक धागे से उसके जो माउथ है उसको अच्छे से क्या कर दो, बांध दो। प्रिक इट विद द पॉइंटेड टिप ऑफ योर पेंसिल, उप्स,
इट बर्स्ट। तो आप अपनी जो पेंसिल है उसकी टिप से अगर उस पर पॉइंट करेंगे हल्का सा, तो वो क्या होगा, बर्स्ट हो जाएगा, फट जाएगा। अब आप उस बैलून को वापस ला सकते हो ओरिजिनल शेप में? नो, अब वो आपका क्या हो गया, फट गया है। अब आप उसे वापस पहले जैसा बैलून नहीं बना सकते। नाउ द एक्टिविटी 5, टेक द सेम पीस ऑफ पेपर विच यू यूज इन एक्टिविटी 2, ड्रॉ एन एरोप्लेन ऑन इट एंड कट अलोंग इट्स आउट। ठीक है, पहले तो आपने पेपर को फोल्ड करके, इस एक्टिविटी में देखा आपने पेपर को आपने फोल्ड करके ये एरोप्लेन बनाया था। अब ये क्या कह रहे हैं कि इस पेपर पर आपको एक एरोप्लेन की शेप ड्रॉ करनी है और फिर उसको क्या करना है, सीजर से आपको कट कर देना है, इस तरीके से ये एरोप्लेन आ जाएगा। अब इस एरोप्लेन को आप वापस इस ओरिजिनल पेपर में चेंज कर सकते हैं? नो, अब नहीं कर सकते, क्योंकि आपने उसको कट कर दिया, काट दिया है। ठीक है, और फिर आपकी एक्टिविटी 6 है ये, roll out a roti from the ball of dough again and bake it on a tawa। ठीक है, अभी मैंने जैसे आपको पहले बताया था, रोटी को आपको बेल के और उसको तवे पे क्या करना है, उसको सेकना है। सपोज यू आर आस्क्ड सेम 3 क्वेश्चंस which you answered after activity 3, what would your answer be now? अब आप इन तीनों एक्टिविटीज को करने के बाद, मीन्स एक्टिविटी 4, 5, 6 को करने के बाद अब आप क्या क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, क्या परिणाम निकलता है इसका, कि ये भी जो तीनों चेंजेस हैं उसमें आप वापस उस ओरिजिनल मटेरियल को नहीं, आपको मिल सकता वो ओरिजिनल मटेरियल। ठीक है ना, फर्स्ट में हमने उसको, बैलून को हमारा बर्स्ट हो गया था, सेकंड में हमने पेपर कट कर दिया और थर्ड में हमने उसको चपाती को तवे पे सेक दिया। अब हम वापस इसे ओरिजिनल मटेरियल नहीं प्राप्त कर सकते। ठीक है, तो ये कैसे चेंजेस हैं तीनों, अब इरिवर्सिबल चेंजेस हैं, मीन्स ये उल्टी डायरेक्शन में हम उसे वापस रिवर्स नहीं चला सकते। Okay, we see that the changes which have occurred in the activity 4, 5, 6 cannot be reversed. You use a pencil and an eraser with repeated use. The shape and size changes can be reversed this change. ठीक है, पेंसिल इरेजर से हम कोई शेप करते हैं, उसको वापस मिटाते हैं, तो ये भी आपका क्या है, इस तरह का रिवर्सिबल चेंजेस है। ओके, यू मस्ट हैव सीन अ पॉटर वर्किंग ऑन हिज व्हील। पॉटर्स होते हैं ना जो आपके मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, ठीक है, मिट्टी के मटके बनाते हैं और बहुत सारी चीजें बनाते हैं। ही शेप्स अ लंप ऑफ क्ले इनटू अ पॉट। वो व्हील होता है ना उसके, उनके पास उसको बहुत गोल घुमाने से फिर वो जो मिट्टी है वो आपकी शेप ले लेती है। ठीक है, कैन दिस चेंज बी रिवर्स? क्या ये चेंज रिवर्स हो सकता है? क्या एक बार वो शेप बनने के बाद पूरा उसने, मान लो एक मटका बना दिया, ठीक है, एक पॉट बना दिया, कोई भी बर्तन बनाया उसने उससे, तो वापस क्या उसको उसमें चेंज कर सकता है? ही देन बेक द पॉट इन एन ओवन। फिर उसने ठीक है, बनाने के बाद तो उसको मिट्टी में चेंज कर सकता है, लेकिन उस बर्तन को, जो भी पॉट उसने बनाया है, उसको वो किसमें, ओवन में क्या किया उसने, उसको अच्छे से गर्म कर दिया। नाउ कैन दिस चेंज बी रिवर्स? क्या अब ये चेंज रिवर्स हो सकता है? नो, अब नहीं हो सकता। एक बार पॉट बन गया उसके बाद तो वापस उसको आप क्ले में या सैंड में चेंज कर सकते हैं, लेकिन जब उसको उसने ओवन में गर्म कर दिया तो उसे वापस आप रिवर्स नहीं कर सकते। सम कॉमन चेंजेस आर गिवन इन टेबल 6.1। 6.1 में आपको बहुत सारे कुछ कॉमन चेंजेस दिए हुए हैं। विच ऑफ दीज चेंजेस डू यू थिंक कैन बी रिवर्स्ड? ठीक है, आपको इनमें से आपको बताना है कि कौन से चेंजेस रिवर्स हो सकते हैं और कौन से irreversible हैं। We find that one way we can group changes is to see if they can be reversed। तो इस तरह से हम इनकी ग्रुपिंग कर सकते हैं कि if the changes are reversible और irreversible। तो फर्स्ट है आपका, देखिए इसमें रॉ एग टू बॉइल्ड एग। ठीक है, रॉ मीन्स कच्चा आपका एक क्या है, एक एग है, उसको आपने बॉईल कर दिया। बॉईल करने के बाद क्या वापस आप उसको चेंज कर सकते हो एग में? नो। सो दिस इज अ इरिवर्सिबल चेंजेस, यहाँ आपको लिखना है नो। बैटर टू इडली, इडली का बैटर होता है, बैटर बनाने के बाद आपने उसकी इडली बना दी, तो वापस आप उसको चेंज कर सकते हैं? नो। तो इसमें भी आपका क्या आएगा? नो। ठीक है, थर्ड है वेट क्लोथ्स टू ड्राई क्लोथ्स। गीले कपड़े हैं, उनको आपने क्या किया, धूप में डाला, सूख गए, सूखने के बाद वापस आप उनको वेट कर सकते हैं, गीला कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं इजीली। वापस से आप उनको पानी के अंदर भिगो दो तो वापस वो गीले हो जाएंगे। तो दिस इज अ रिवर्सिबल चेंज। तो ये आपका कैसा है? रिवर्सिबल चेंज है।
वूलन यार्न टू निटेड स्वेटर। वूलन यार्न, वूलन मीन्स होता है आपका वूल। वूल के आपने क्या किया, एक स्वेटर बना दिया, ठीक है, तो वो भी आप उसको स्वेटर से वापस उसकी वूल को निकाल सकते हो। यस, ये भी आपका क्या है, रिवर्सिबल प्रोसेस है। आपने देखा होगा वुलन के जो स्वेटर सब घर पे आपकी मदर कोई भी आप जिसे बनाती हैं, तो अगर उसको वापस आपको पूरा वापस लेना है, वूल को वापस उसमें से निकालना है, स्वेटर को वापस उधेड़ना है आपको, तो आप उसमें से अगर एक वूल का धागा उसमें से खींचिए, तो वो पूरा का पूरा जो स्वेटर है वापस से वो अनरैप हो जाता है ना, वापस वो पूरा निकल के आ जाती है आपकी वूल। तो दिस इज ऑल्सो अ रिवर्सिबल चेंज। ग्रेन टू इट्स फ्लोर, ग्रेन है, अनाज है, जैसे गेहूं है, गेहूं के आपने फ्लोर लिया, उसको पिसा लिया आपने, उसका फ्लोर बना लिया, आटा बना लिया, तो उसे वापस आप ग्रेन में चेंज नहीं कर सकते। तो दिस इज अ इरिवर्सिबल चेंज। कोल्ड मिल्क टू हॉट मिल्क, कोल्ड को हॉट में चेंज कर सकते हो, यस कर सकते हैं। कोल्ड को हॉट में भी कर सकते हैं, हॉट को वापस आप थोड़ी देर के लिए रख दो, ठंडा भी हो जाएगा। रिवर्सिबल चेंज। स्ट्रेट स्ट्रिंग टू कॉइल स्ट्रिंग, स्ट्रिंग मीन्स होता है एक धागा, ठीक है, या कोई भी आप कह सकते हो, तो स्ट्रेट है, उसको आपने कॉइल कर दिया, उसको मोड़ दिया, या आप उसको सीधा कर दिया, तो रिवर्सिबल चेंज है ये भी आपका। उसको आप इजीली सीधा भी कर सकते हो और उसको वापस भी आप मोड़ सकते हो। तो दिस इज अ रिवर्सिबल चेंज। नाउ बड टू फ्लोर, बड टू फ्लोर मीन्स फूल होता है, फ्लावर होता है, फ्लावर की जो बड टू फ्लावर है ना, तो बड मीन्स होती है आपकी कली फूल की, फूल खिलने से पहले एक बड होती है ना, वो पूरा फ्लावर उसका खिल गया, तो वापस आप उसको बड में चेंज कर सकते हैं, नो आप नहीं कर सकते। तो दिस इज ऑल्सो अ इरिवर्सिबल चेंज। मिल्क टू पनीर, मिल्क टू कर्ड, मिल्क टू पनीर, दीज आर ऑल्सो रिवर्सिबल। सॉरी, ये था मिल्क टू पनीर, मिल्क टू पनीर, इसमें भी आप नहीं कर सकते हो उसको भी। दिस इज ऑल्सो अ इरिवर्सिबल चेंज। मिल्क टू पनीर या मिल्क टू कर्ड, दोनों ही आपके इरिवर्सिबल चेंजेस हैं। काउ डंग टू बायोगैस, काउ डंग से बायोगैस बन जाती है, उस गैस से वापस आप काउ डंग बना सकते हैं, नो दिस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज स्ट्रेच रबर बैंड टू इट्स नॉर्मल साइज। आपने एक रबर बैंड लिया, रबर बैंड को आप स्ट्रेच करते हो, तो वो आपका काफी उसका साइज जो होता है बढ़ जाता है स्ट्रेच करने के बाद, उसको जब आप वापस छोड़ते हो तो वो अपने ओरिजिनल शेप में भी आ जाता है। तो दिस इज अ रिवर्सिबल चेंज। सॉलिड आइसक्रीम टू मॉल्टन आइसक्रीम, ये भी आपका कैसा है, यस रिवर्सिबल चेंज है। सॉलिड आपकी आइसक्रीम है, ठीक है, फ्रिज में फ्रीजर से निकाल कर अगर आप उसको थोड़ी देर के लिए रख देंगे तो वो कैसी हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी। तो दिस इज अ रिवर्सिबल चेंज। फ्रिज में रखने से, वो फ्रीजर में रखने से वापस आपकी सॉलिड हो जाएगी, बाहर निकालने से फिर मेल्ट हो जाएगी। तो दिस इज ऑल्सो अ रिवर्सिबल चेंज। इसी तरह से जैसे चॉकलेट्स होती हैं आपकी फ्रीजर में है, जब तक वो टाइट रहती है, सॉलिड रहती है, जैसे ही आपने उसको बाहर रखा थोड़ी देर के लिए तो वो आपकी मेल्ट होने लग जाती है ना। तो दिस इज अ रिवर्सिबल चेंज। सो आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड, ठीक है, ऑल अंडरस्टैंड दिस रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंज। ओके, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया है, इस टेबल को आप फिल कर लेना। ओके, तो अपनी नोटबुक के अंदर इस टेबल को लिख लेना, और जो भी रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल चेंज है, 2 कॉलम्स बना लेना आपके, ठीक है, एक तरफ लिखना रिवर्सिबल चेंज और एक तरफ इरिवर्सिबल चेंजेस, ठीक है। तो उन दोनों के अंदर आपको 5 एग्जाम्पल्स लिखने हैं, अदर देन योर बुक। बुक में जो दिए हुए हैं ना एग्जाम्पल्स, उनके अलावा डेली लाइफ में आप बहुत सारी ऐसी चीजें देखते हो जो रिवर्सिबल हैं, इरिवर्सिबल हैं, ठीक है। तो उनके आपको 5 एग्जाम्पल्स दोनों के लिखने हैं, रिवर्सिबल चेंज और इरिवर्सिबल चेंज, जो आपकी बुक में नहीं है। इस टेबल के अंदर जो नहीं दिए हुए हैं ना, वो वाले एग्जाम्पल्स आपको नोटबुक में लिखने हैं। ओके, इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन दिस, ठीक है। इसके अलावा और भी जो चेंजेस होते हैं, एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, ये मैं आपको अगले वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगी। ओके, टिल देन, गुड बाय, थैंक यू।